सैमसंग ने अपना S24 FE लॉन्च करा है इंडियन मार्केट के अंदर 66,000 रुपीज का। अब क्या इस वाले प्राइस रेंज में ये फोन लेना चाहिए आप लोगों को? किसी क्रिएटर का आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो नहीं दिखेगा इस फोन के बारे में, और हम लोग भाई रिस्क लेके इस फोन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं इस फोन के बारे में। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके आप लोग ना हमें सपोर्ट कर सकते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि ऐसी ही ऑनेस्ट एकदम अनबायस्ड वीडियोस आप लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। नहीं तो यार देखो, ब्रांड से भी दुश्मनी होती है, फिर एजेंसी से भी दिक्कत होती है, व्यूज भी नहीं आएंगे तो फिर भाई हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना। तो ये वाला फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो ऑलरेडी मार्केट के अंदर S23 FE एग्जिस्ट करता है और S24 भी आता है, एंड हम ये वाला वीडियो आप लोगों को बता रहे हैं कि क्यों आप लोगों को नहीं लेना है S24 FE। अब देखो हम लोग ना सारी सैमसंग के डिवाइस टेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि F55, S21 FE, और ये स्नैपड्रैगन वाला भी और एक्सिनोस वाला भी। ये S23 FE है, S24 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, इवन की Fold 6 भी खुद बाय किया था भाई हम लोगों ने, जिसका बहुत डिटेल्ड रिव्यू हम चैनल पे देंगे, जो कि शायद आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा चीजें। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा हमने एक्सपोज वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्रिएटर्स के बारे में, एजेंसीज के बारे में काफी चीजें बताई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया था। आई ज्ञान से वो वीडियो आया था तो वो मैंने बोल दिया था देख लेना। लेकिन पता है कि आज की डेट में ना कोई भी ऐसा एवरेज सा फोन आएगा ना जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो कोई भी बड़ा क्रिएटर ना खुद से बाय करके ये नहीं है कि भाई वीडियो बना के दे दे, जैसे कि हम लोगों ने किया था लास्ट ईयर जब S23 FE 5G आया था, तो 50-60 हजार में इन्होंने लॉन्च किया था। मैंने इसको डे 1 पे बाय किया। आज तक भाई मैं फोन के नुकसान पे हूं, क्योंकि ये फोन नया ही 30 हजार का मिल रहा है, मैंने 60 हजार का लिया, कॉस्ट तो रिकवर हुई नहीं, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया कि फोन अच्छा नहीं है तो मैं आप लोगों के पैसे बचवा पाया। लेकिन अगर आप लोगों का फायदा होता ना तो भाई हम लोग फोन को ले लेते हैं, ताकि आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, एक बार को हमारा हो जाए। वो चलता है भाई, कैसे ना कैसे करके भाई हम वसूल लेंगे पैसे। अब आज की डेट में इस फोन को बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा? 20-25 हजार का बिकेगा। लिया कितने का था? 60 हजार का। अब 40-50 हजार तो नहीं कमाए भाई इससे हमने। ऐसे ही हालात है भाई S24 FE के, और वो तो इससे भी बुरे हालात पे है, क्योंकि ये वाला फोन पिछले साल आया था भाई, तब इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी खराब थी, और वो आज की डेट में लॉन्च हुआ उससे 1 साल बाद, और वही सेम खराब स्पेसिफिकेशन के साथ में। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो 3 फोनों के बारे में मैं बात करूंगा। S24 क्योंकि मेरे पास देखो अल्ट्रा है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस रहता है कि क्या काम करा था इन्होंने S24 सीरीज के अंदर, S24 FE और S23 FE। सबसे पहले तो S24 55-60 हजार रुपए के आसपास मिल रहा था अभी सेल में, और इन्होंने S24 FE को लॉन्च करा 66 हजार, जिसपे 6 हजार बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद में आप लोगों को 60 हजार का मिलेगा। अब देखो यार, ये वाला फोन ना साइलेंटली लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन कोई भी क्रिएटर्स की वीडियो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सब क्रिएटर ना इंतजार कर रहे हैं कि सैमसंग से फोन आ जाए उनके पास, या तो एम्बार्गो में होगा, मुझे नहीं पता। जब एम्बार्गो लिफ्ट होगा तो आपको वीडियो मिलेंगी। अब कोई भी क्रिएटर ना खुद से खरीद के वीडियो इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि भाई देखो वीडियो में दिक्कत होगी, क्योंकि फोन में इतनी कुछ स्पेसिफिकेशन अच्छी है नहीं। फिर आप लोग भाई बोलोगे कि भाई क्या बेकार से फोन की वीडियो बना रहे हो, फिर ब्रांड से भी दिक्कत होगी, ब्लैक लिस्ट वगैरह हो जाएंगे, या फिर यूनिट नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब हम लोग बना पा रहे हैं क्योंकि भाई देखो हमें लेना देना नहीं है, हमारा कोई कैंपेन नहीं है भाई, और होता भी तो भाई मैं नहीं जस्टिफाई कर पाता इस फोन को। इस वाले फोन को पता है कब लेना? जब ये अगले साल आएगा ना 30 हजार में, तब आप ले देख सकते हो उस वाले फोन को यार, तब भी पता नहीं जस्टिफाई होगा कि नहीं, क्योंकि भाई फिर तो 3 साल पुरानी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि 1 साल पहले वो आया, फिर अभी आया, फिर अगले साल। सबसे पहले यार देखो बिल्ड की बात करेंगे ना तो भाई कोई भी चेंज नहीं है, दिखने में तीनों के तीनों फोन एक जैसे लगेंगे, 23 FE, 24 FE और S24। लेकिन मेजर फर्क आएगा इनके बैक पैनल में। 24 ना स्लाइटली कर्व हो जाता है एजेस से, लेकिन ये वाले फोन ना ऐसे फ्लैट फ्लैट डिजाइन के साथ में आएंगे, एल्यूमिनियम के फ्रेम मिलते हैं, लेकिन 24 में ऐसे आर्मर एल्यूमिनियम 2 मिलता है आप लोग को, ज्यादा बेटर क्वालिटी है। मेजर ना इनके साइज में भी फर्क है, जो 23 FE है वो 6.4 इंच पे आया था, अब इन्होंने 24 FE को तो भाई 6.7 इंच कर दिया, जैसे S24 प्लस हो गया ना उस वाले साइज पे चला गया है। अब देखो FE सीरीज की ना यूनिकनेस ही थी इनका साइज, क्योंकि देखो S21 FE मेरे पास में 6.3 इंच है शायद से, तो ये कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा मजा आता था, वो और ज्यादा ही बड़ा कर दिया। पता नहीं भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये लोग। ये ऑलरेडी भारी था, इससे 4-5 ग्राम और वेट उसका बढ़ गया। S24 तो भाई हल्का सा फोन है और उसकी यूएसपी ही वही है, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट स्मार्टफोन। इसके बाद हम लोग डिस्प्ले के ऊपर भी आते हैं ना, तो 23 FE और 24 FE में कोई भी मेजर फर्क आपको नहीं मिलेगा, वही बड़े बड़े बेजल आप लोगों को मिलते हैं जो कि 23 FE में थे। सिर्फ इन्होंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है, इसमें 1450 निट्स की ब्राइटनेस थी, उसमें 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। 24 में लेकिन 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब देखो पीक ब्राइटनेस पे नहीं जाते हैं, ये शायद से 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड के साथ में आता है, जो कि एक्चुअल काम का होता है, वो इससे 200-300 और ज्यादा होगा 24 FE। लेकिन S24 ज्यादा बेटर है ऑब्वियसली, उसमें LTPO डिस्प्ले भी आती है और कॉम्पैक्ट भी है ना, तो हर एक मामले में ज्यादा बेटर होगा। ये तो भाई बड़े बड़े बेजल हैं तो फिर मजा है नहीं उसके अंदर। एमोलेड तो है देखो 120 हर्ट्ज वगैरह, लेकिन बेजल वगैरह से बहुत फर्क पड़ जाता है एक 50-60 हजार के फोन में। 23 FE में तो हम हजम कर लेंगे कि 30 हजार का फोन है, लेकिन 24 FE 60 हजार में नहीं होगा भाई। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आप लोगों को कि 24 जो है ना वो 24 FE से सस्ता है, मतलब फ्लैगशिप फोन सस्ता है एक फैन एडिशन से, समझ रहे हो, जो कि हर एक मामले में बेटर है। क्या लॉजिक बन रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, अब नए वाले में आया विक्टस प्लस। 24 जो आता है ना उसके अंदर विक्टस
2 आता है, तो प्रोटेक्शन के मामले में भी ज्यादा बेटर मिलेगा। FE सीरीज के अंदर ना अपडेट्स 4 मेजर आप लोगों को मिलते हैं, मेजर अपडेट्स। बाकी जो S सीरीज का फोन होता है उसके अंदर भाई 7 साल के अपडेट्स आएंगे, तो बहुत लंबा चलने वाला है वो। अभी एंड्रॉइड 14 पे ही तो आया था ना, तो शायद से 21 तक जाएगा वो। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उसमें Exynos 2200 था, नए वाले के अंदर 2400E है और S24 में 24 है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मुझे पता है भाई। इसका जो परफॉर्मेंस है ना डे टू डे लाइफ में ठीक है, ज्यादा हैवी यूज करते हो तो भाई जिटर विटर देता है, ठीक है। नया वाला जो फोन आया है वो ज्यादा फर्क मत समझना, उसके अंदर 24 जैसा ही प्रोसेसर है वो, लेकिन सीपीयू में 3.2 गीगाहर्ट्ज आता है 24 में, इसमें 3.1 गीगाहर्ट्ज है। ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है, जीपीयू सेम है, ठीक है, लेकिन अंडर पावर्ड थोड़ा सा मान लेना है ना। लेकिन 24 का जो प्रोसेसर है वो ज्यादा बेटर है भाई। गेमिंग देखो तीनों ही फोन्स नहीं करा पाएंगे आप लोगों को। हमारे पास में S24 अल्ट्रा भी है भाई, ये भी कंसिस्टेंट गेमिंग नहीं करा पाता है, तो गेमिंग के लिए तो क्लियरली है ही नहीं। जिस चीज के लिए है वो है इनका सॉफ्टवेयर। सभी स्मार्टफोन्स के अंदर One UI 6.1 मिलता है और सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले में भाई बहुत ही बेहतरीन काम करता है, आप लोगों को पता ही है। टाइमली अपडेट्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटी पैच वगैरह भी आते हैं, सॉफ्टवेयर फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सैमसंग पे, सैमसंग वॉलेट, नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, इनके कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स हो गए, गुड लॉक चल जाता है, बहुत तरीके की चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, जो कि S23 FE तक में मिल जाएगी, जो कि 30,000 का एक फोन है। तो वो सब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 60-70 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत है। कैमरा स्विच वगैरह सारे फोन में मिल जाएगा आप लोगों को। रिकॉर्डिंग करते करते बैक एंड फ्रंट पे आप स्विच कर सकते हो, 4K 60 में भी रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो, फ्रंट फेसिंग कैमरा से इवन। तो कैमरा के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया फोन्स रह जाते हैं सारे के सारे ही। 24 FE हालांकि नहीं होगा अपने प्राइस पॉइंट पे अच्छा, ये आया था तो 50-60 हजार रुपए भाई, ये भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी 30,000 पे ये और S24 अपने प्राइस पे अच्छा है। वैसे देखो जितने फोन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑब्वियसली मैं 24 FE का नहीं दूंगा लिंक, क्योंकि भाई मैं मना कर रहा हूँ खरीदने के लिए, तो भाई क्यों आप खरीदोगे? 24 लेना या फिर ये लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप सपोर्ट कर पाओगे और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना पाएंगे। तीनों फोन देखो 8GB की रैम के साथ में आते हैं। 24 FE जो अभी दिख रहा है ना करंटली वर्जन, वो 256GB रैम के साथ में। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ये वाला फोन जब आया था 256 के साथ में आया था, फिर इन्होंने भाई प्राइस कम दिखाने के लिए 128G वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया था 10,000 रुपए कम में। तो भाई कोई सेंस नहीं है उस बात का, ठीक है। पहले हायर प्राइस पे भाई जो लॉयल फैंस हैं वो लुट जाते हैं, फिर बाद में भाई 30-40 हजार का फोन मिल रहा है, तो मजा नहीं है यार। UFS 3.1 है देखो बाकी सारे फोन्स के अंदर आई थिंक, और जो हायर एंड वेरिएंट है जैसे कि S24 का, उसमें UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। कैमरास देखो तीनों के अंदर है तो 50 मेगापिक्सल, ऐसे 3x टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड वगैरह भी है। तीनों के अंदर ट्रिपल कैमरा है, तीनों में काम के कैमरास है। लेकिन 24 FE का कैमरा अच्छा नहीं होने वाला भाई 50-60 हजार रुपए की रेंज पे। इसका कैमरा 30,000 के अराउंड अब बढ़िया है, 60 हजार रुपए पे तो ये भी नहीं अच्छा था। 24 के कैमरास भाई अच्छे हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फी कैमरा भी इवन ज्यादा बेटर है S24 का इन दोनों कंपैरिजन पे। लेकिन ये प्राइस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे ना तो ये ज्यादा बेटर निकल के आएगा, क्योंकि 30,000 का फोन है। तीनों ही फोन्स के अंदर ऐसे बढ़िया कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ 5.3 है, Wi-Fi 6E भी है, NFC वगैरह को भी सपोर्ट करते हैं। 3.2 यहाँ पे Gen 1 वाला पोर्ट भी मिलता है, सैमसंग ये चीज तो अच्छी करता है, क्योंकि डेस्क वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है आप लोगों को इसमें। जैसे वायरलेस टेलीविजन से कनेक्ट करना हो सैमसंग वगैरह से, या फिर मॉनिटर वगैरह से वायर्ड कनेक्ट करना हो गया। वायरलेस चार्जिंग भी है, IP68 की रेटिंग भी आती है भाई तीनों ही फोन्स के अंदर, तो वाटर रेजिस्टेंस भी है। साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी फोन सपोर्ट करते हैं। 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है भाई तीनों ही फोन्स के अंदर, कोई 45 वॉट की चार्जिंग नहीं है जैसे कि अल्ट्रा में मिलती है। और कोई बॉक्स में चार्जर आप लोगों को नहीं मिलेगा, सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। और बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, 23 FE में आपको 4500 मिली थी, 24 FE में अब 4700 है। लेकिन 24 के अंदर भाई 4000 mAh की बैटरी है। देखो मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया 24 को, लेकिन मुझे पता है उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं चलती है, कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से चलती है, मतलब 4 घंटे शायद से चल पाए मैक्सिमम हमारे यूज केस के अंदर। हो सकता है 5 घंटे भी भाई आप एक बहुत ज्यादा नॉर्मल यूज करो तो चले। मेरा फोल्ड तो भाई 3-3, 4-4 घंटे की बैटरी लाइफ दे रहा है, इसके अंदर 4500 या 4700 mAh की बैटरी आई थिंक। अब देखो इन शॉर्ट सारी चीजों का जब हम समराइज करने बैठते हैं ना, तो सबसे वैल्यू फॉर मनी ये निकल के आता है, क्योंकि 1 साल पुराना तकरीबन ये फोन है। बढ़िया है यार, मतलब बिल्ड में भी अच्छा है, डिस्प्ले के बेजल ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे, इससे बेटर डिस्प्ले वाले फोन है, इससे बेटर गेमिंग वाले फोन भी है, कैमरा अच्छे हैं इस फोन के, एंड ओवरऑल सैमसंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए बढ़िया फोन है। 24 FE तो किसी हालत में मत लेना भाई, कितनी आपको वीडियो मिल जाए, कितनी ही अभी क्रिएटर तारीफ कर लें, इग्नोर कर देना सीधा सा। सैमसंग का ही फोन लेना है तो 24 लो, वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर, अगर कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हो तो। और वो ज्यादा सस्ता भी है भाई, एक्सचेंज ऑफर में तो अगर आप iPhone 14 वगैरह से मैंने एक्सचेंज करके देखा था भाई 50-50 हजार वैल्यू मिल रही थी, तो सिर्फ 10,000 में आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। सैमसंग की वेबसाइट पे हम लोगों ने चेक करा था, और अभी हम सोच रहे हैं शायद से वो फोन बाय करके आप लोगों को वीडियो दें चैनल के ऊपर। इवन आज की डेट में आप S23 अल्ट्रा भी खरीद सकते हो, अगर आप 70-75 हजार के आसपास सैमसंग का फोन लेना चाहते हो तो बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन आज की डेट में बोलूंगा F55 S21 FE जैसे फोनों को मत लेना, मिनिमम S23 FE तक जाना। सैमसंग का अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए तो। वीडियो आपको पसंद आया है, अनबायस्ड ओपिनियन, तो लाइक करना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए अफिलिएट लिंक से कुछ भी खरीदना हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वहां से बाय करना। ऐसी अनबायस्ड वीडियोस हम आप लोगों से लाते रहेंगे। इस वीडियो में भाई बिल्कुल एनर्जी नहीं है, 4 दिन से तबियत खराब है, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन आपको मिली होगी, लेकिन सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में फुल एनर्जी आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।